आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस से लिए गए राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रश्न अभ्यासों को देखेंगे। तो पिछले सत्र में हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की जो कविता थी उसको देखा था, उसको पढ़ा था। आज हम उसके प्रश्न अभ्यासों को देख लेते हैं। जो पहला प्रश्न है वो पूछता है कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो लक्ष्मण ने कई तर्क दिए थे। उन्होंने जो सबसे पहला तर्क दिया था, इस उत्तर को हम लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने निम्नलिखित तर्क दिए। तो पहला तर्क ये दिया उन्होंने कि निम्नलिखित तर्क दिए के बाद हम लोग लिख सकते हैं, पहला तर्क उन्होंने ये दिया कि बचपन में तो हमने ऐसे कई धनुषों को तोड़ा है। परंतु तब तो आप इतने गुस्से में कभी नहीं आए। वो दूसरा तर्क देते हैं कि यह धनुष भी तो बाकी धनुषों सा ही है, तो फिर आपको इससे इतना प्रेम क्यों है। तीसरा तर्क देते हुए लक्ष्मण क्या कहते हैं कि ये तो राम भैया के छूने मात्र से ही टूट गया, तो इसमें उनका क्या दोष। तो इस प्रकार से जो है लक्ष्मण जी अपने तर्क देते हैं। अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उसके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। तो जैसा कि हमने देखा था कि परशुराम ने जब क्रोध किया था तो लक्ष्मण जो है पलट के उनको जवाब दे रहे थे। लक्ष्मण क्या कर रहे थे, उनसे बहस कर रहे थे, उनसे तर्क वितर्क कर रहे थे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि लक्ष्मण जो है वो विनम्र नहीं थे, लक्ष्मण के अंदर धैर्य नहीं था। वो थोड़ा सा बचपना था उनके अंदर, और इस बचपने के कारण वो किसी से भी बहस कर लेते थे, वो जल्दी क्रोधित हो जाते थे। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि लक्ष्मण तर्क वितर्क जरूर कर रहे थे, पर उनके तर्क में सच्चाई और बहुत मजबूती थी। तो इससे हमें ज्ञात होता है कि वो एक और जहां पर थोड़ा सा बचपना करते थे, जहां एक और वो जल्दी क्रोधित हो जाते थे, वहीं दूसरी ओर वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान भी थे और बहुत सोच समझ के अपने शब्दों को रखा करते थे। और परशुराम के बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाने पे वो थोड़ी बहुत उनकी तारीफ भी कर दिया कर रहे थे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वो तर्कशील और बुद्धिमान भी थे। ठीक है। वहीं दूसरी ओर जो राम थे वो बहुत ही विनम्र, बुद्धिमान और शांत स्वभाव के थे। वो जो है बहुत जल्दी विचलित नहीं हो रहे थे। उन्होंने परशुराम की बातें सुनी और बिना क्रोधित हुए बड़े प्यार से उनको अपना जवाब दिया।
और इस विनम्रता के आगे जो है उनके क्रोध को झुकना पड़ा। तो इससे हमें पता चलता है कि श्री राम जो थे वो बुद्धिमान थे, शांत स्वभाव के थे और बहुत ही विनम्र थे। वो स्थिति को जो है बहुत अच्छे तरीके से संभालते थे और उत्तेजित नहीं हुआ करते थे। खैर आगे बढ़ते हैं कि लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे आप शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। तो ये आपको स्वयं लिखना है कि आपको जो भी प्रसंग सबसे अच्छा लगा। जितने भी इसमें प्रसंग दिए हैं वो हमने पिछले सत्र में चर्चा कर लिया उसके ऊपर और उसको विस्तृत रूप से समझाया भी है। तो आपको उसमें से जो सबसे अच्छा लगा आप वो यहाँ लिख सकते हैं। हमारा जो चौथा प्रश्न है वो पूछ रहा कि परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। तो परशुराम जी ने अपने बारे में बहुत सारी तारीफें की थी, पर उन तारीफों के बारे में हमें इन निम्नलिखित पंक्तियों को देखते हुए चर्चा करनी है। तो पंक्ति क्या है? बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवहा दीन्ही, सहस बाहुभुज छेदनी हारा, परशु बिलोक महिप कुमारा, मातु पितही जनी सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भना के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। तो इन पंक्तियों में जो है परशुराम अपनी तारीफ कर रहे हैं। तारीफ करते हुए वो कहते क्या है, इसके उत्तर में हम ऐसा लिखेंगे कि परशुराम ने इस पूरे संवाद में अपनी बहुत सारी तारीफें की, खुद के मुंह मियां मिट्ठू बने और अपनी ढेरों तारीफें की। उन तारीफों में तारीफ करते हुए वो कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं और बहुत ज्यादा क्रोधित भी रहता हूं, मेरा क्रोध जो है वो बहुत ज्यादा है। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, यानी कि पूरे दुनिया में ये बात सबको पता है, विश्व विदित है, ये पूरी दुनिया ये बात जानती है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, मैं क्षत्रिय कुल का नाश कर देता हूं। क्षत्रिय कुल यानी राजा का कुल, राजपूतों का कुल। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवहा दीन्ही, यानी कि क्षत्रियों को हरा करके अपने भुजबल से, अपने ताकत से उनके भूमि पर जा करके और उनको हराया, और उनको हराने के बाद जमीन जो है छीनी और उस जमीन को महिदेवहा को दे दिया। महिदेवहा यानी ब्राह्मणों को। तो हमने कई बार राजपूतों को हरा करके, क्षत्रिय कुल के राजाओं को हरा करके उनकी जमीन छीन के और ब्राह्मणों को राज करने के लिए दे दी है। मैं ऐसा क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं। सहस बाहुभुज छेदनी हारा, परसु बिलोकी महिप कुमारा। वो लक्ष्मण वो कहते हैं कि ये देख मेरा फरसा, इसी फरसे से मैंने सहस बाहुभुज का जो है संहार किया था। तुम मेरे सामने क्या है? मातु पितही जनी सोच बस करशी महिष किशोर, कि हे महिष किशोर, महिष किशोर यहां लक्ष्मण को कहा गया है कि अपने माता पिता की चिंता ना बढ़ाओ। तुम जो यहां मुझसे बदतमीजी कर रहे हो, इससे तुम्हारे माता पिता की चिंता बढ़ जाएगी अगर मैंने तुम्हारा वध कर दिया। और देखो मेरे फरसे को, इस फरसे का जो वो अति घोर, इतना मतलब ये खतरनाक है फरसा, इसका जो प्रताप है वो इतना खतरनाक है कि गर्भ के अंदर ही बच्चे जो हैं वो मर जाते हैं। तो गर्भ के अंदर ही बच्चों की मौत हो जाती है। अब हम पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? तो लक्ष्मण ने वीर योद्धा की कई विशेषताएं बताई हैं, जिनमें से एक है कि जो वीर होते हैं वो बातें नहीं करते, वो सीधा युद्ध के मैदान में अपनी ताकत दिखाते हैं। वो बातों से अपनी ताकत कभी नहीं दिखाते हैं। वही जो दूसरी चीज उन्होंने बताई कि वीर योद्धा और सूरवीर जो होते हैं वो कभी अपना बखान खुद से नहीं करते, वो अपनी तारीफ खुद से नहीं करते, वो तो केवल युद्ध करते हैं, वो तो केवल अपना योद्धपन दिखाते हैं और उसके बाद उनकी तारीफ लोग स्वयं ही करने लग जाते हैं। उनकी तारीफ अपने आप होती है, उन्हें खुद ब खुद गुणगान करने की जरूरत नहीं पड़ती। वही दुनिया जो है वो अपने आप उनका बखान करने लग जाती है। साथ ही साथ जो योद्धा या सूरवीर होते हैं वो किसी चीज से बहुत ज्यादा मोह नहीं रखते, और चूंकि उनके पास मोह नहीं होता तो छोटी छोटी बात पे क्रोधित नहीं होते हैं। उनका एम जो होता है, जो उनकी सोच होती है, वो केवल युद्ध जीतने की होती है, केवल अच्छा काम करने की होती है। वो छोटे छोटे से चीजों पर क्रोधित होकर के अपने वैल्यू को डिमीन नहीं करते, अपने वैल्यू को कम नहीं करते हैं। अब हम छठे प्रश्न की ओर आते हैं। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर हो।
इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो साहस और शक्ति जो है, ये दो चीजें बहुत आवश्यक हैं। अगर ये दो चीजें आपके पास हैं तो आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं अगर आपके पास साहस है और शक्ति है। तो साहस और शक्ति जो है बहुत जरूरी चीज होती है, क्योंकि इसके बिना जो है आप शायद सफल ना हो पाए और आप एक बेहतर जिंदगी ना जी पाए। पर जब साहस और शक्ति के साथ आप सक्सेसफुल होते रहते हैं, आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ रहे होते हैं, तो उसके साथ एक और भावना आपके मन में आती है, जो होती है अहंकार की, जो होती है अभिमान की। तो आप अहंकारी बन जाते हैं और हम जो है हम अहंकारी बन जाते हैं और हमारे अंदर अभिमान भर जाता है। तो इस अभिमान और अहंकार के कारण हम लोगों से दूर हो जाते हैं और अपनी सफलता जो है वो फिर बेकार कर लेते हैं, क्योंकि वो सफलता किसी काम की नहीं। जिस सफलता तक पहुंच के, जिस ऊंचाई तक पहुंच के आप लोगों से दूर हो जाएं और आप अकेले पड़ जाएं। पर लोग अकेले इसलिए पड़ते हैं क्योंकि सफलता के साथ साथ उनके अंदर अहंकार आ जाते हैं। तो इस अहंकार को दूर करने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है वो होती है विनम्रता। विनम्रता यानी कोमलता, यानी कि आप किसी से कितने प्रेम से बात कर रहे हैं, आप उससे कितने प्रेम से मिल रहे हैं। आप जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो आपके अंदर कितना प्रेम उमड़ता है, ये आपकी विनम्रता होती है। तो अगर आपके अंदर विनम्रता है और उस साहस और शक्ति के साथ साथ विनम्रता है, तो ये सोने पे सुहागा है और आप एक श्रेष्ठतम श्रेणी में चले जाते हैं, जहां पे आपके लिए सबके अंदर इज्जत भी होती है, सबके मन में इज्जत भी होती है। साथ ही साथ आप लोगों से टूटते भी नहीं है, लोगों से जुड़े रहते हैं। तो इस प्रकार विनम्रता जो है वो साहस और शक्ति के साथ हो तो बहुत बेहतर काम करती है। इससे आपके अंदर मधुरता आती है, इससे आपके अंदर सहजता आती है। आप विचलित नहीं होते, आप बहुत ज्यादा क्रोधित नहीं होते, आपका जो मन है वो शांत हो जाता है, आपका जो स्वभाव है वो शांत हो जाता है। अब हम जो है इस कथन को अगर इस राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में डाल के देखते हैं तो हमें देखने को मिलेगा कि लक्ष्मण जो थे वो साहसी थे और शक्ति थी, उनके पास शक्ति भी थी और साहस भी थी। शक्तिशाली थे, साहसी थे, परंतु उनके अंदर विनम्रता नहीं थी। वो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाया करते थे, वो बहस कर लिया करते थे, वो परशुराम से भी तर्क वितर्क करने लगे थे। वही दूसरी ओर परशुराम जो है वो भी बहुत साहसी थे, उनके वो भी शक्तिशाली थे, उनके पास भी साहस और शक्ति थी। पर उनके पास भी अगर किसी चीज की कमी थी तो वो विनम्रता की थी। उनके अंदर अहंकार भरा हुआ था और इसलिए वो क्रोधित थे और इसलिए वो विचलित थे और इसलिए वो सबसे लड़ रहे थे। वहीं दूसरी ओर जब हम राम को देखते हैं, श्री राम को देखते हैं, तो उनके अंदर जो है विनम्रता थी। विनम्रता होने के कारण उनके अंदर सहजता आई और सहजता आने के कारण वो जो चीजों को देखने की, उनकी चीजों को समझने की और चीजों को सुलझाने की, संभालने की जो उनकी शैली थी वो बेहद ही महीन थी। वो बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही शांत स्वभाव से परशुराम जी को समझाते हैं और परशुराम जी के क्रोधित होने पर भी क्रोधित नहीं होते। और इस कारण परशुराम को जो है, परशुराम के क्रोध को, परशुराम के अहंकार को राम के विनम्रता के आगे झुकना पड़ता है। तो इससे हमें ज्ञात होता है कि विनम्रता हो तो आप किसी भी चीज पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, साहस और शक्ति के साथ अगर आपके पास विनम्रता हो तो। अब हम सातवें प्रश्न की ओर आते हैं। सातवां प्रश्न कहता है कि भाव स्पष्ट कीजिए। क है, बहसी लखनऊ बोले मृदु बानी, अहो मुनीषु महाभट मानी, पुनी पुनी मोही देखाओ कुठारो, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ो। तो ये हमने कल पाठ में अध्ययन किया ही था, इस पंक्ति का जो आशय है, तो वही हम लिखेंगे। खैर एक बार और हम इसे डिस्कस कर लेते हैं, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो भाव स्पष्ट करने के लिए जो सबसे पहला चीज हम लिखते हैं वो है प्रसंग। हम प्रसंग लिखते हैं और प्रसंग में हम क्या लिखेंगे, ये पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ राम लक्ष्मण संवाद से ली गई है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से कवि जो है वो श्री राम के द्वारा धनुष तोड़े जाने के बाद परशुराम के आगमन पर राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच हुए वार्तालाप को हमारे बीच पेश कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा प्रसंग। प्रसंग के बाद हम लोग आते हैं व्याख्या में। ठीक है, तो व्याख्या में जो हम इसका भाव स्पष्ट करेंगे। तो अब लिखेंगे हम ऐसे, शुरुआत हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें बताना चाहते हैं या कवि हमें दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार जो है लक्ष्मण व्यंगात्मक रूप से, व्यंगों से भर के
जो शब्दों के बाण हैं वो परशुराम की ओर चला रहे थे। कि वो लिखते हैं कि लखनऊ बोले मृदुबानी। लखन जो है बहुत ही प्यार से बोलते हैं, मृदुबानी बोलते हैं कि अहो मुनीषु महाभट मानी, कि हे मुनिवर, अहो मतलब हे मुनिवर, आपको हमने महाभट मान लिया। महाभट यानी बहुत बलशाली, महाशक्तिशाली हमने आपको मान लिया। पुनी पुनी मोहि देखो कोठारो, चाहत तुड़ावन फूकी पहाड़ो। कि आप जो है बार बार पुनी पुनी बार बार मोहि मुझे कुठारो दिखा के, आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखा करके डराना चाहते हैं। तो हम उससे डरने वाले तो हैं नहीं। आप तो चाहते हैं चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ो, आप तो उड़ा देना चाहते हैं फूंक करके पहाड़ को। हम तो पहाड़ को फूंक करके उड़ा देना चाहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर डरने वाले तो हैं नहीं। आप ऐसा कहें कि आप पहाड़ उड़ा दें, आपको ऐसा लगता है, पर आप हमें इस तरीके से डरा नहीं सकते। आप तो केवल अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। और इस तरीके से व्यंगात्मक रूप से जो है वो परशुराम जी को जवाब देते हैं। ख में है, यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, ते जे तर्जनी देखी मर जाही। देखिए कुठारू सरासर बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। तो एक बार फिर से हम लोग प्रसंग लिखेंगे इसी प्रकार, और इसी प्रकार से व्याख्या में आएंगे। तो व्याख्या में हम लिखेंगे कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि परशुराम को लक्ष्मण व्यंगात्मक जवाब देते हुए आगे कहते हैं कि यहाँ पर कोई कुमड़ बतिया नहीं है। कुमड़ बतिया यानी छुई का पेड़, छुई का पत्ता, जिसे छूने पे वो मुरझा जाता है। तो यहाँ कोई कुमड़ बतिया नहीं है जो तर्जनी देखी मर जाही, जो आपके इस गुस्से को, जो आपके इस तर्जन को, जो आपके इस स्वभाव को देख करके मुरझा जाएगा या मर जाएगा। यहाँ पर कोई कुमड़ बतिया का पेड़ तो है नहीं। देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सही तभी माना। हमने तो आपका ये कुठारू देखा, हमने तो आपका सरासन बाना देखा, यानी आप जो ये पूरा तैयार होकर के आए हैं, आपके कंधे में तीर है, धनुष है, कुठारू है, फरसा है, सब कुछ है। ये देख करके हमें तो लगा कि आप बहुत बड़े योद्धा हैं, और इसलिए हमने कुछ कहा सही तभी माना। मैंने तो आपकी सम्मान करते हुए, मैंने तो आपकी इज्जत करते हुए, आपको इज्जत देते हुए कुछ बातें कही थी। तीसरी ग में आते हैं, गाधीसु नु का हृदय, हसी मुनि हरियरे सूझ, अखमय खांड न उखमय, अजहू न बूझ अबूझ। कि अब जो है इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें विश्वामित्र जी के द्वारा परशुराम जी को देखते हुए जो व्यंगात्मक सोच आया उनके मन में, उसको दिखाया है। तो जब परशुराम जो है क्रोधित होकर के लक्ष्मण को वध कर देने का धमकी देते हैं, वध कर देने को कहते हैं, तो उस वक्त जो है विश्वामित्र जी जो है वो, उनका जो हृदय है वो हंसता है। वो मन ही मन हंसते हैं, वो कुछ कहते नहीं, पर वो मन ही मन हंसते हुए सोचते हैं कि मुनिये हरिहरे सूझ। यहाँ जो मुनिवर हैं, परशुराम है, उनको तो चारों ओर हरा हरा ही दिख रहा है। उनको लग रहा है कि वो तो यहाँ बड़ी आसानी से सबको हरा देंगे। अमय खांड न उखमय, अजहू न बूझ अबूझ। कि उन्हें लगता है कि यहाँ तो ये गन्ने का जो डंडा है उसकी तरह ये लोग हैं, उसको बड़े आसानी से वो तोड़ देंगे गन्ने के डंडे को। जिस प्रकार वो राम और लक्ष्मण को गन्ने का डंडा समझ रहे हैं और गन्ने से बना गुड़ समझ रहे हैं कि इन्हें तो बड़ी आसानी से समझा देंगे, पर वो बूझ नहीं पा रहे हैं। वो इतने अबूझ हैं, वो इतने नादान है कि उनको ये समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर ये केवल दो लड़के नहीं है या कोई दो मामूली क्षत्रिय नहीं है, ये तो बहुत बड़े पराक्रमी और शूरवीर हैं। अब हम 8वें प्रश्न की ओर आते हैं कि पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। तो 8वां प्रश्न हमें यह कहता है कि तुलसी जी का जो भाव सौंदर्य है उस पर हमें 10 पंक्तियां लिखनी है। तो इस पे हम लोग 10 पंक्तियां क्या क्या लिख सकते हैं भाषा सौंदर्य पे, तो आइए जरा देखते हैं। तो सबसे पहली बात हम ये लिखें कि उनकी जो अधिकतम रचनाएं हैं वो अवधी भाषा में की गई है। कि अगर किसी भी हम रचना की बात करते हैं तो हम सबसे पहले अगर उसके भाषा का जिक्र कर ले तो वो बेहतर होता है। तो अगर हम यहां पे लिखें कि तुलसीदास जी ने अपने अधिकतम रचनाओं में अवधी भाषा का
प्रयोग किया है। ठीक है, अब हम लोग दूसरे में आते हैं। दूसरी बात और हम लोग क्या लिख सकते हैं कि उन्होंने अपनी रचनाओं को सरल और सटीक शब्दों का प्रयोग किया है। तो उन्होंने अपनी रचनाओं में सरल और सटीक शब्दों का उपयोग किया है। तीसरा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि उनकी जो रचनाएं हैं वो किस रूप में लिखी गई हैं। छंद हैं, दोहे हैं, चौपाइयां हैं, ये हमने पाठ शुरू करते वक्त भी जाना था। तो अब हम अगला लिखते हैं कि तुलसीदास ने अधिकतम तुलसीदास जी ने अधिकतम रचनाएं छंद, दोहा, चौपाई, छंद, दोहा और चौपाई में लिखी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चौथा पंक्ति देते हैं, चौथा पॉइंट देते हैं कि वे अपनी हर बात को तर्क सहित पेश करते हैं। तर्क सहित स्पष्ट करते हैं। तो इस प्रकार जो है हमारा 4 पॉइंट हो गया, 4 पंक्तियां हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं 8वें के 5वें पंक्ति की ओर। 5वां ये कहता है, जैसा कि हमने देखा कि लक्ष्मण जी जो है लगातार व्यंग का उपयोग कर रहे हैं, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि तुलसीदास जी व्यंगात्मक शैली का उपयोग करते हैं। व्यंगात्मक भावों स्लैश शैली का उपयोग करते हैं। अब हम लोग आते हैं छठे पॉइंट की ओर। छठा पॉइंट हम लोग ये लिख सकते हैं कि उन्होंने अलंकार का बखूबी उपयोग किया है। उन्होंने रूपक, उसके बाद और कौन कौन सा हमें देखने को मिलता है, उपमा मिलता है, अनुप्रास मिलता है, रूपक, उपमा, अनुप्रास आदि अलंकारों का बखूबी इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 7वें पॉइंट की ओर। 7वां हम लोग ये दे सकते हैं कि उन्होंने मुहावरों और लोकोक्तियों का भी उपयोग किया है। हम लोग 8वां अगर पॉइंट देना चाहें तो दे सकते हैं कि उन्होंने
बाल सुलभ बातों को काफी रोचक तरीके से पेश किया है। तो ये हो गए हमारे 8 पॉइंट। अब हम 8वें के 9वें पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। माफ कीजिएगा, 8वें के 9वें पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि तुलसीदास जी ने कई पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल कर काव्य सौंदर्य को बढ़ाया है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका आखिरी जो पंक्ति है वो लिख लेते हैं। उसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से कई ज्ञान की बातें की हैं तथा एक सम्यक जीवन का दृष्टि दिया है तथा इस संसार में सम्यक जीवन जीने का सीख भी दिया है। तो इस प्रकार जो हमारा 8वां प्रश्न वो यहां समाप्त होता है। अब हम लोग देखते हैं 9वें प्रश्न में। इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है वहां पे व्यंग का जो है अनूठा सौंदर्य है, व्यंग को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया है। तो यह हमें कैसे देखने को मिलता है? तो जो लक्ष्मण जी हैं वो लगातार व्यंग कर रहे होते हैं। किस पे? परशुराम जी पे। व्यंग करते हुए वो क्या क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आपको तीर धनुष बाण और फरसा चलाने की जरूरत क्या है? आपकी तो वाणी ही इतनी कठोर है कि लोग घायल हो जाएं। तो इस तरीके से व्यंग करते हुए जो है लक्ष्मण परशुराम जी को ताना मारते हैं कि आपकी तो मतलब वाणी ही इतनी कठोर है, आपको तीर धनुष की क्या जरूरत। वहीं उसके पहले भी वो कई पंक्तियों में ताना मार चुके हैं। वो ऐसा लिखते हैं कि आप तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। चलिए हमने मान लिया कि आप महाभट मानिए, आप तो बार बार अपनी बात दर्शा रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि जो वीर योद्धा होते हैं वो अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनते। तो इस तरीके से भी वो उन पर तंज कसते हैं। तो लक्ष्मण जो है लगातार व्यंगात्मक रूप से परशुराम को जवाब दे रहे हैं और परशुराम इससे लगातार क्रोधित भी हुए जा रहे हैं। वो उनसे कहते हैं कि आप तो जैसा ठान ही चुके हैं कि आप मुझे मारने ही आए हैं, और मारने आए हैं तो मार लीजिए, मैं तो क्षत्रिय कुल का हूं, आपके लिए हमेशा ही इज्जत है मेरे मन में। और फिर उनसे यहां तक कह देते हैं कि मैंने तो आपको संत समझा, जनेऊ देखा, आपको भृगु का पुत्र समझा, महर्षि भृगु का, इस कारणवश मैं आपसे क्रोधित नहीं हो रहा हूं, वरना तो मेरा भी क्रोध किसी से छिपा नहीं है। अब आते हैं 10वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए कि कौन सी पंक्ति में जो है कौन सा अलंकार का उपयोग किया गया है। तो पहला जो पंक्ति है वो है बालको बोली बधो नहीं तो ही। तो इसमें जो अलंकार का उपयोग हुआ है वो है अनुप्रास अलंकार। क्यों है अनुप्रास अलंकार? क्योंकि इसमें ब वर्ण की आवृत्ति बार बार आई है। अलंकार के बारे में अगर आपको ज्यादा जानना हो तो आप हमारे एजुकेशन कैंपस के चैनल पे जाकर के हिंदी व्याकरण के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर आप अलंकार का पूरा सेशन देख सकते हैं। एक पूरा सत्र अलंकार का अपलोडेड है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि अलंकार को कैसे पहचाना जाता है। खैर बहरहाल क में जो है अनुप्रास अलंकार है। ख की ओर बढ़ते हैं।
कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा। तो इसमें जो है, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है कि कोटि और कुलस, कुलिस, ठीक है। तो यहां पर हमारा पहला क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार। साथ ही साथ इसमें दूसरा क्या है, उपमा अलंकार, ठीक है। उपमा में जब किसी एक को किसी दूसरे से कंपेयर किया जाए, ठीक है। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, कि आपका जो वचन है वो तो बहुत ही कठोर है, तो उसको कोटि कुलिस से इनके वचन को जो है तुलना किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार है, उपमा दिया जा रहा है। इसे आप जाकर के हमारे व्याकरण वाले प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसके बाद है तुम तो कालू हांक जनु लावा, बार बार मोही लगी बोलावा। इसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। तो हमारा जो ग हो गया, इसमें पहला हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है उत्प्रेक्षा का वाचक शब्द है। उत्प्रेक्षा अलंकार कैसे पहचानते हैं, ये भी आप जाके देख सकते हैं। जैसे यहां पे जनु है, जनु यानी कि जैसा, जिससे, ठीक है। तो जैसा, तो जनु शब्द जो है, इससे हमें उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में पता लग जाता है। ये भी किन किन शब्दों से उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में हम पता लगा सकते हैं, ये भी आप जाकर के व्याकरण वाले प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसके बाद जो इसमें दूसरा उपयोग हुआ है वो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, कि बार बार मोही लगावी बुलावा। बार बार में जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि एक ही तरीके के शब्द को दो बार लिखा गया है और इसका मीनिंग भी सेम है। तो यहां पे दूसरा क्या हो जाएगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। उसके बाद है लखन उतर आहुति, सरिस भृग बर कोपु कृषाणु, बढ़त देखी जल सम बचने, बोले रघुकुल भानु। तो इसमें पहले तो उपमा अलंकार है, क्योंकि इसमें लगातार तुलना की जा रही है। किसकी किसकी तुलना की जा रही है, कि उतर आहुति सरिस भृगुबर कोपु कृषाणु में, ठीक है। पहले लाइन में भी उपमा है और दूसरे लाइन में भी उपमा है। बढ़त देखी जल सम बचने, बोले रघुकुल भानु, ठीक है। समवचन, समवचन में जो है यहां पर फिर से क्या है, उपमा अलंकार आता है, क्योंकि यहां पे दूसरे से समानता की जा रही है, तुलना की जा रही है। उसके बाद इसमें एक और जो अलंकार का उपयोग हुआ है वो है रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार का क्यों हुआ है, कि जो राम के जो यहां पर गुण है उनकी समानता किससे की गई है, सूर्य से की गई है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर रूपक अलंकार भी है, क्योंकि एक की तुलना बहुत अलग तरीके के किसी प्राकृतिक चीज से कर दी गई है। तो अलंकारों में यहां पर क्यों लिखा गया है ये अलंकार, ये जानने के लिए आप अलंकार वाला सेशन देख सकते हैं, अलंकार वाला सत्र देख सकते हैं। बाकी किसमें कौन सा अलंकार है वो हमने बता दिया। तो इस प्रकार हमारा जो प्रश्न अभ्यास है वो यही समाप्त होता है। हम अगले सत्र में मिलेंगे कुछ नए अभ्यासों के साथ, कुछ नए पाठ के साथ, जो हमारा अगला पाठ है क्षितिज भाग 2 का, उसके साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।